भैया हेलो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से प्रशांत। और आज हम आपका जो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ा मन है कि रामबाग हनुमानबाग आश्रम से, जहाँ बहुत से दिव्य साधु महाराज आए हैं। हम उनसे पूछते हैं, महाराज आपका कहाँ से आगमन हुआ है? सादर दंडवत। जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भगवान की कृपा से हम सब प्रयागराज महाकुंभ से समापन करके और वापस आए हैं। आज भगवान की कृपा से बड़ा मल्हारा राम मंदिर, रामबाग हनुमान मंदिर में महंत मोहित दास जी महाराज, और इनका जैसा नाम है वैसा ही इनका जैसा मोहित नाम है, तो वास्तव में इनकी एक ऐसी वो मिलनसार हैं कि सबको जो भी आता उसको मोहित कर देते। हम सब भी आए मतलब तो फिर इसके बाद में यहाँ आए तो महाराज जी से मिले तो बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने भी सब संत महात्मा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि भाई चलो, और सब व्यवस्था महात्माओं की भोजन पानी धूनी तब तपने की व्यवस्था, हवन की व्यवस्था सब महाराज जी ने किया। और बहुत ही आनंद महाराज ने वहाँ भी महाकुंभ में अपना शिविर लगा करके संत महात्माओं की बहुत सेवा की, और आश्रम में भी अपने तन मन धन से सेवा करने का प्रयास करते हैं कि जो महात्मा आए यहाँ उनको पूर्ण व्यवस्था देने की कोशिश करते हैं। और सभी भगवान की कृपा से इस साल का महाकुंभ बहुत ही आनंददायक रहा। जो भी संत महात्मा गए खूब आनंद लिए। ऐसा कुंभ हमने पहली बार देखा, इतनी जनता, इतनी भीड़, और प्रशासन ने भी वहाँ अच्छी व्यवस्था की ठाकुर जी की कृपा से। और आज बड़ा आनंद हमको इस रामबाग राम जानकी मंदिर में मोहित दास जी महाराज के आश्रम में सभी संत महात्मा धूनी तप तपस्या कर रहे हैं। जय श्री सीताराम। कैसा अनुभव रहा? कुछ विशेष अनुभव रहा है क्या प्रयागराज कुंभ के? हाँ, बहुत ही इस बार मतलब जो योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, और संत महात्माओं ने भी अपना तन मन धन लगा करके वहाँ संतों की सेवा और व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था रही, और एक आनंद की अनुभूति वहाँ पर हुई। आज भी हमारे जो संत महात्मा हैं आज इतनी बड़ी परंपरा को निभा रहे हैं। जो महाकुंभ है कोई साधारण व्यक्ति की और कोई राजनीति व्यक्ति की बस की बात नहीं है, कुछ व्यवस्था को संभाले। जो हमारे संत महात्मा हैं, बड़े महामंडलेश्वर महंत हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वही इस परंपरा को निभा रहे हैं। आज देखिए कब से ये परंपरा चल रही, त्रेता युग से, है नहीं? उसी समय से लेकर के आज उस परंपरा को हमारे संत महात्मा निभाते आए हैं, और उन संत महात्माओं की बदौलत है कि आज इतना बड़ा पर्व कुंभ का चल रहा है। और ऐसा कुंभ चला, ऐसा कुंभ हुआ कि जो विश्व में उसका एक रिकॉर्ड बन गया कि इतनी मतलब जनता जितनी उनने बताई तो 50 करोड़ से ज़्यादा ही जनता। आज भी देख कुंभ पूर्ण हो गया, वैसे पूर्णिमा को कुंभ पूर्ण हो जाता है, लेकिन आज भी जनता इतनी है कि वहाँ पैर रखने की मुश्किल हो रहा है। आज भी जनता बड़े उत्साह के साथ, देखिए संत महात्माओं में तो कुंभ का उत्साह है ही, लेकिन जो हमारी भारत की सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म के जो है अनुयायी है, उनके अंदर भी इतना उत्साह है कि घर से हर गांव से बच्चा जाना चाहता है कुंभ स्नान करने के लिए। वो उस त्रिवेणी संगम में गोता लगाने के लिए गांव का बच्चा वहाँ जाने के लिए ललायत है, और जा रहे हैं, और सभी जा कर के त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। महाराज जी, एक दुखद घटना घट गई जो उन दिवंगत आत्माओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो प्रयागराज कुंभ में घटी है? देखिए उनके लिए तो वहाँ से तो वो भगवान की कृपा से सभी भगवान के धाम को गए। वो महाकुंभ में प्रयागराज में उनने शरीर छोड़ा है, कैसे घटना से भी, अगर उसने घटना से भी उनकी ये दुखद घटना हुई है तब भी वो भगवान के धाम को गए। क्यों? उनने त्रिवेणी संगम में अपने शरीर छोड़ा है। ये देखिए एक सोची समझी एक घटना थी, इसमें व्यवस्था ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी। वहाँ पर प्रशासन का भी हम बदनामी नहीं करेंगे, प्रशासन ने पूर्ण व्यवस्था किया था, सब कुछ व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन कोई ऐसे मतलब ऐसे कोई आतंकवादी लोग घुसे हैं कि उनने भगदड़ मचाई, हल्ला गुल्ला मचाया, इसलिए वहाँ पर भगदड़ मच गई, और ऐसी घटना इसलिए ये घटी। लेकिन ये मतलब आपके कहने के अनुसार सोची समझी साजिश थी किसी की? हाँ, सोची साजिश थी, नहीं तो कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी बात नहीं थी। बढ़िया शांतिपूर्ण कुंभ चल रहा था, शांति से जनता आ रही थी, जा रही थी, और देखिए जनता सोई हुई थी, सोने में भगदड़ मची और चिल्ला चोट हुआ, उसमें जनता एकदम
घबरा के भागी, तो जो सोए थे उनके ऊपर जनता चढ़ती, जो लोग चढ़ते हुए चले गए। उसी में ये घटना घटी। कोई ऐसी घटना नहीं थी कि भाई कहीं कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं था। वो तो सोची समझिए कोई था। जो सनातन धर्म के हिंदू साधक हैं, उपासक हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए कोई संदेश है क्या आपका? हाँ, सभी जो सनातन धर्मी हैं उनके लिए क्या है कि अब एकजुट होने का समय है। सबको एक साथ होकर के, और हर कार्य में, जैसे कुंभ में सबने अब जाने का सोचा और कुंभ में गए और उस कुंभ की शोभा को बढ़ाया, ऐसे सभी हिंदू भाइयों को एक होकर के एक साथ तन मन धन से जो भी मतलब हिंदू धर्म का काम आए उसके लिए सदा तैयार रहना चाहिए। यही हम सभी को संदेश देते हैं कि सब एक होकर के एक साथ रहें। ये मतभेद की, जात पात का विवाद को छोड़ करके सब एक साथ होकर के हिंदू धर्म की पताका को, ध्वजा पताका को लहराएं। महाराज जी, यहाँ से आपका गमन किस तरफ होगा? अभी हम सब द्वारकापुरी, ये सभी सामान द्वारकापुरी जा रहा है। वहाँ पर आश्रम है द्वारकापुरी में, महंत श्री गोपाल दास जी महाराज का आश्रम है, और वहीं पे सभी संत महात्मा जा रहे हैं। वहाँ द्वारका भगवान का दर्शन करेंगे, और अपने अपने आश्रम में सब महात्मा जो भी हैं सब अपने अपने आश्रम में चले जाएंगे। हमारे जो भक्त हैं उनके लिए कोई ऐसा संदेश हो जो आप देना चाहते हो? जय श्री सीताराम। देखिए, भक्तों से यही अनुरोध है मेरा कि इतने हमारे महंत मोहित दास जी महाराज इतने सरल स्वभाव के हैं, और इस क्षेत्र की जनता से मेरा अनुरोध है कि इनका सहयोग करें, और ये आश्रम का विकास में सभी सहयोग प्रदान करें। और कोई जो भी ऐसा है तो हम तो यही कहते हैं कि महाराज का सहयोग करें और उनका साथ दें। जो भी इनको जो सेवा में कर रहे हैं, देखिए ये संतों की सेवा, गौ सेवा, यात्रियों की सेवा, संतों की सेवा छोड़ दीजिए, लेकिन यात्री भी हमने देखा, हम सुबह आए तो कम से कम हज़ारों यात्री यहाँ पर भरे हुए थे। तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि आप सब इनका सहयोग करें और इस आश्रम को आगे बढ़ाएं। जय श्री सीताराम। आप सभी ने सुना महाराज श्री के विचारों को। अब हम बात करते हैं रामबाग आश्रम के संत पूज्य मोहित दास जी महाराज से। जी, सभी को जय श्री सीताराम, जय माई की। आज हमारे रामबाग हनुमान बाग आश्रम में अखिल भारतीय श्री पंच 13 भाई त्यागी अखाड़े से हमारे श्री महंत महामंडलेश्वर जो अभी बनाए गए हैं गोपाल दास जी महाराज, जो हमारे सतुआ बाबा जी के बहुत करीबी हैं और बहुत ही अच्छे और मिलनसार हैं। आज उन्हीं के आश्रम से संत भगवान, महंत भगवान पधारे। मुझे बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ इनकी सेवा करने का, और मैं आज धन्य हो गया। आज इन्होंने आकर के अपनी जो बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक चलने वाली तपस्या, धूनी तपस्या है, आज यहाँ रमाया है। आज इनका यहाँ पर निवास हुआ, बहुत ही आनंद आया। हम यही चाहते हैं कि साधु संत इसी तरह आते रहें और आश्रम की शोभा बढ़ाएं। और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर स्वामी राम किशोर दास जी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, और हनुमान जी महाराज जी की भी है कि ऐसे लोग जब से हम यहाँ आए, सभी संत महंत भगत यात्री सब लोग खूब आ रहे, और मुझे ये लगता है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। जो इच्छा करिहूँ मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। ये सूत्र है, यही चौपाई है, इसी के अनुसार हमारा सब चल रहा है। और मैं बस यही कहूँगा कि मैं भी प्रयाग महाकुंभ में शिविर को विश्राम करके मैं कल रात्रि आश्रम में पुनः पधारा, और यहाँ सेवाएं फिर से चालू, और जो कुछ बन रहा है कर रहे हैं। तो आप सभी भक्त श्रद्धालु पधारें, आश्रम में आएँ, दर्शन लाभ लें। जय श्री सीताराम। क्षेत्र के जो विकास हुआ उस संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? नहीं, क्षेत्र में भी बढ़िया रहा। हमारे जिस रामबाग क्षेत्र में, रामबाग क्षेत्र में भी विकास हो रहा है और धीरे धीरे होगा। और प्रयाग में भी इस क्षेत्र के बहुत लोग गए और सभी ने सेवाएं देखी और बड़ा आनंद लिया, बहुत प्रसन्न हुए सभी लोग। और आगामी कोई योजना है क्या यहाँ विकास की? आगामी यहाँ विकास के लिए हमें सोच रहे हैं कि यहाँ जो अधिक यात्री आते हैं, भगत जगत साधु संत, तो इनके लिए यहाँ पर कई ऐसी अब व्यवस्थाएँ हैं जो अभी पूर्ण नहीं है। शौचालय सर्वप्रथम, एक जो शौचालय नहीं है और रहने का आवास नहीं है, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और इसको जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आश्रम में ये 2 चीज़ें। तीसरी, गौ सेवा की भी व्यवस्थाएं हम प्रयासरत हैं, लेकिन अगर जन सहयोग मिला क्षेत्र का तो इस आश्रम को मैं पूरे क्षेत्र का प्रमुख आश्रम के रूप में स्थापित करेंगे। और गुरुजी ने जैसे इसकी स्थापना की तो हम भी उनका नाम, यश, कीर्ति को बढ़ाते रहेंगे।
और दूसरी एक विशेष सूचना पूरे नगर और क्षेत्र के लिए कि ये रामबाग हनुमान बाग आश्रम जो महामंडलेश्वर स्वामी राम किशोर दास जी महाराज की गद्दी है, जो करीब 2-3 वर्ष से अखाड़े में रिक्त पड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं आप सभी के सहयोग से इसको भी पूर्ण किया जाए और श्री महंत बनकर के इस नगर क्षेत्र और स्थान का